तमाम उपायों के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रेन हादसे। वादे इरादों में क्या है कोई कमी? पिछले एक सप्ताह में 2 ऐसे हादसे हुए जिनके कारण लोगों को ट्रेन में सफ़र करना असुरक्षित लगने लगा है। दरअसल 29 अक्टूबर यानी रविवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 2 पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर हुई और इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई, वहीं 50 यात्री घायल हो गए। इस दुर्घटना के 2 दिन बाद ही यानी 31 अक्टूबर को झारखंड से हजारीबाग जिला के एक बड़ा रेल हादसा हो गया। इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए जबकि 2 लोगों की जान चली गई। इन हादसों के पीछे की वजह ह्यूमन एरर बताया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब देश में ऐसे बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं। भारत में रेल हादसों का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। साल 1999 में पश्चिम बंगाल में 2 ट्रेनों की टक्कर से 285 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2010 में इसी राज्य में 145 लोगों की मौत हुई, जबकि एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरकर एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। हमारे देश में यात्रा करने का सबसे बड़ा नेटवर्क ट्रेन ही है। हमें कहीं भी जाना हो सबसे पहला ख्याल ट्रेन का ही आता है। ऐसे में इस तरह रेलगाड़ियों की पटरी से उतरने की घटनाएं न सिर्फ डरावनी है बल्कि ऐसी घटनाएं प्रशासन की नाकामी को भी दर्शाती हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि लगातार हो रही ट्रेन को घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अब तक क्या क्या कदम उठाए जा चुके हैं। पहले तो आइए जान लेते हैं कि पिछले 1 दशक में कितने ट्रेन हादसे हुए हैं। आंकड़ों की माने तो साल 2014 से लेकर अब तक यानी साल 2023 तक रेलवे में 10 ट्रेन हादसे हो चुके हैं, जिसमें लगभग 600 लोगों की मौत और 1300 लोगों घायल हो चुके हैं। इन 10 रेल हादसों में 3 एक्सीडेंट तो इसी साल में हुए हैं। पिछले 2 हफ्ते 29 और 31 अक्टूबर को 1 जून महीने में हुआ था। साल 2023 के जून महीने में उड़ीसा के बालासोर में एक भयंकर ट्रेन हादसा हुआ था, जो पिछले 15 सालों में हुआ सबसे भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट था, जिसमें 291 लोगों की जान चली गई थी और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। फिर उससे पहले अगस्त 2017 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कलिंग उत्कल एक्सप्रेस दुर्घटना हुआ, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई। नवंबर 16 में कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार होना पड़ा, जिसमें 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मार्च 15 में जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 34 लोग मारे गए। साल 2012 में कोई कैसे भूल सकता है। BBC की एक रिपोर्ट की माने तो साल में 14 रेल हादसे हुए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। साल 2010 के जुलाई महीने में पश्चिम बंगाल के उत्तरबंगा एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हुई। इसी साल के सितंबर महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें रेल हादसे में भी कई लोगों की जान ले ली थी। वहीं लगातार हो रही दुर्घटना के पीछे का कारण अगर जानने का प्रयास करें तो साल 2022 में NCRB की रिपोर्ट की माने तो साल 2020 में हुए ट्रेन हादसों की तुलना में 2021 में 38.2% की बढ़त हुई है। ट्रेन दुर्घटनाओं के पीछे कई बड़ी वजहें हैं, जिसमें बड़ी वजह यह है कि ज़्यादातर दुर्घटनाओं के बाद सुनने को मिलता है कि ह्यूमन एरर, जिसमें गलत सिग्नल, ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाना, गलतफहमी शामिल है। वहीं दूसरा कारण सिग्नल विफलता और तीसरा बुनियादी ढांचे की खराबी। हालांकि कुछ महीने पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भारत की ज़्यादातर रेलवे ट्रैकों को अपग्रेड कर दिया गया है ताकि उन ट्रैकों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन दौड़ाई जा सके। यहाँ तक कि भारत की रेलवे साल 2022 के मई महीने में एक बयान में ट्रेन में सुरक्षा कवच लगाने की घोषणा की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव मीडिया।